चाइना की एक पहाड़ी गांव में एक ऐसा गुफा था जिस गुफा के अंदर सांपों का रानी रह रहा था। उस रानी ने चाइना की एक आदमी को बोला कि तू ये गुफा के बाहर 5 साल तक पहरा देगा, और वो आदमी ने भी उस गुफा के बाहर 5 साल तक पहरा दिया था। आखिर वो आदमी ने सांपों का रानी के बात को क्यों माना था? उसका मानना क्या ऐसा मजबूरी था? और वो सांपों का रानी वो गुफा के अंदर क्या कर रहा था? ये सुनने में मिलता है कि वो सांपों का रानी आज भी वो गुफा के अंदर है, और उस गुफा के अंदर से अजीब अजीब सा आवाज सुनने के लिए आ रहा है। ये बोला जाता है कि वो गुफा के अंदर सारे सांप इंसानों जैसा रहते हैं। उनका आधा शरीर इंसानों जैसा और आधा शरीर सांपों जैसा रहता है। और ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस कहानी है चाइना का एक पहाड़ी गांव का, और ये एक सच्ची कहानी है। तो इसलिए इस कहानी को पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये सारे रहस्यमय चीज़ों के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो चलते हैं, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ऐसा मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, मूवी एक्सप्लेन का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना। एंड में आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं, शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 1981। 1981 में चाइना का एक छोटा सा गाँव जो कि जंगल के बीचों बीच पहाड़ी इलाका में बैठा हुआ था। ये गांव का लोग सारे प्राचीन धर्म और प्राचीन ग्रंथ को फॉलो कर रहे थे और प्राचीन जैसा जीवन यापन कर रहे थे। और वहाँ पर एक आदमी था। उस आदमी का छोटा सा परिवार था। उसका परिवार में उसका पत्नी और उसका एक बच्चा था। उन लोग ने अपना रोजी रोटी काम करने से ही कमाते थे। और उसका जो आदमी था वो आदमी जंगल में जाता था और जंगल से खाना ढूंढते हुए लेके आता था और अपना घर चलाता था। एक दिन वो आदमी जंगल में गया हुआ था और खाना ढूंढने के लिए वहाँ पर खाना ढूंढता है, लेकिन उसको ऐसा कुछ खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। लेकिन उसका रास्ता में एक सांप दिखाई देता है जो कि हरा कलर का होता है। वो आदमी क्या करता है, वो सांप को पकड़ के लेके आता है और अपना वाइफ को देता है उसको खाना बनाने के लिए। लेकिन उसका वाइफ पहले बोलता है, क्या हम लोग ये सांप को खा करके आज का गुजारा करेंगे? उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम उसको खाना बनाओ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसका वाइफ ने उसको मसाला वगैरह देते हुए बहुत ही अच्छा तरीक़ा से खाना बनाया होता है। और उसके बाद उसका परिवार ने ये सारे खाने को खाते हैं और वो सांप को खा लेते हैं। जब वो सांप को खा लेते हैं उनको वो सांप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी वो आदमी को खाने का एक स्रोत मिल गया था, जो कि अभी वो आदमी डेली वही जंगल में जा रहा था और वहाँ से सांपों को पकड़ते हुए खाना करके खा रहा था। एक दिन वैसे ही वो आदमी जाता है जंगल में, सांप ढूंढता है और वो लेके आता है और खाना बनाता है, फिर से खा लेता है। लेकिन एक दिन का बात है, जंगल में पूरा सांप खत्म हो गए थे। उसको सांप ढूंढने के लिए वो भी बहुत ही ऊपर जाने वाला था, जो कि पहाड़ के ऊपर जाना था। वो पहाड़ के ऊपर जाता है और पहाड़ में भी बहुत सारे सांप थे। और पहाड़ से वो पहले बार 2-4 सांप पकड़ के लेके आता था और उसको खाना बनाता था और वो खा लेता था। उसका गांव वालों ने ये सारे चीज़ को नोटिस करते हैं। उसका गांव का बुजुर्ग लोग ये बोलते हैं कि तुम जंगल का सांपों को क्यों खा रहे हो? एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल के पूरा सांप खत्म हो जाएगा, नहीं तो सांप ने तुम्हें कुछ ऐसा श्राप दे देगा कि तुम्हारा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाए। लेकिन वो आदमी बोलता है कि जंगल का सांप इसलिए बना हुए होते हैं कि उनको खाने के लिए, और उनको खाने से ऐसा क्या श्राप लग सकता है? वो आदमी ने बुजुर्गों का बात नहीं मानता है और उसके बाद जो होता है वो कुछ भयानक होता है। वो वैसे ही जैसे कि रोज़ की जाता है जंगल में सांप ढूंढने के लिए, वैसे ही गया हुआ था। वो जंगल में सांप ढूंढते ढूंढते पहाड़ी इलाकों में चला जाता है और पहाड़ी इलाका में उसको एक गुफा दिखाई देता है। और वो गुफा के अंदर उसको दिखाई देता है कि बहुत सारे सांप
खिल रहे हैं। वो आदमी ये सारे सांपों को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं आज ये सारे सांपों को पकड़ के ले जाऊंगा और 1 महीना तक उसको खाते रहूंगा और मुझे वापस इस जंगल में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात सारे सोचा हुआ होता है और वो गुफा के अंदर जाने लगता है। लेकिन जब वो गुफा के अंदर जाता है, बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो उसके अंदर पूरा अंधारा था। लेकिन वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देता है, जो कि ग्रीन कलर का एक रोशनी आ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। और वहाँ पर उसको बहुत ही भयानक चीज़ दिखाई देता है, जो कि उसको एक लड़की दिखाई देता है, जिसका आधा शरीर सांपों का होता है और आधा शरीर इंसानों का होता है। और वो वहाँ पर एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि पत्थर से बनाया गया था और उसका चारों ओर बहुत सारे सांप फैले हुए थे। और ये सारे चीज़ को वो देखते हुए बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते मारे वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। और कुछ देर के बाद उसका चेता आता है और उसका नींद खुलता है। वो देखता है तो उसके पास वही वाला सांप खड़ा था और उसको बोल रहा था, तू इतना दिन से जो इतना सारे सांपों को मार रहा था, क्या तुझे मैं ऐसे ही छोड़ दूँ? मतलब कि वो जो सांप था ये सांपों का रानी, और ये जो सांपों का रानी था ये सारे सांपों को पैदा किया हुआ था। और इतना दिनों से ये जो आदमी था वो जंगल से सारे सांपों को मार के खा रहा था। और उसके वजह से ये जो रानी सांप था वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। इसलिए वो उसी गुफा के अंदर रुकते हुए वो आदमी का इंतज़ार कर रहा था, वो कब ये गुफा के अंदर आएगा। आखिरकार वो आदमी ने उस गुफा के अंदर आ चुका था और उसके सामने वो था। और वो रानी ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसका पोता, उसका बेटा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सांपों को वो ऑलरेडी मार के खा चुका था। तो इसलिए वो बोलता है कि तू मेरा इतना ज़्यादा ध्वंस मचाया है, तू मेरा इतना बेटा को मारा है, मेरा संपर्कियों को मारा है, मेरा प्रजाओं को मारा है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे इधर ही मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है और हाथ जोड़ के बोलने लगता है कि मेरा गलती हो गया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा भी ऐसा कुछ होता है करके, तुम्हारा भी रानी रहते, तुम्हारा भी इतना बड़ा परिवार होता है, मुझे ये सारे चीज़ के बारे में पता नहीं था, इसलिए ही मैं ये सारे चीज़ कर रहा था, मैं सांपों को मार के खा रहा था। अगर मुझे इसके बारे में पता होता मैं कभी भी सांपों को नहीं मारता। मैं माफ़ी मांगता हूँ और अगली बार से कभी भी मैं सांपों को नहीं मारूंगा, ना सांपों को मैं खाऊंगा। तो ये सारे बात वो बोला हुआ होता है आदमी ने। यहाँ पर वो रानी बोलता है, ठीक है तू अगली बार तो सांपों को नहीं मारेगा, लेकिन तू जितने सारे सांपों को मार चुका है उसका तो तुझे सज़ा भुगतना पड़ेगा। वो आदमी बोलता है कि तुम बोलो, मैं जो भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए करूँगा। यहाँ पर वो रानी ने ये बोलता है कि तुम इतने सारे सांपों को मारे हो, इसलिए तुम इस गुफा का रखवाला करोगे। तुम आज से 5 साल तक इस गुफा का रखवाला करोगे। अगर तुम इस गुफा का रखवाला नहीं करते हो और यहाँ से तुम छोड़ के चले जाते हो अपने घर के हो, तो मैं यहाँ से ये सांप भेजूंगा और वो सांप जा कर के तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें दस देंगे और उसके बाद तुम्हारा मौत हो जाएगा। और ये बोलता है कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग उसके अंदर नहीं है करके, हमारे यहाँ पर पूरा बस्ती है और ज़िंदगी भर के लिए ज़माने ज़माने तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे करके। और उसके बाद वो आदमी जाता है और गुफा के बाहर पहरा देने लगता है और उसी टाइम से वो 5 साल तक वहाँ पर पहरा देता है और 5 साल के बाद वो अपने घर लौट जाता है। और उसके बाद से गाँव वालों ने ये बोलने लगते कि उस गुफा के अंदर से वो रानी का आवाज़ आने लगता है, बहुत सारे अजीब अजीब आवाज़ आने लगते हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि वो गुफा के अंदर वही सांप का रानी रह रही है और सांप रह रहे हैं, इसलिए कोई भी साहस नहीं करता है कि उसके अंदर जाने के लिए। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होता है। और आपको ऐसा मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, मूवी एक्सप्लेन देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।